तो हाँ जी मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में आंसर कैसे लिखे। मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत कम आ रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर पता है। कुछ भी आपने कुछ क्वेश्चंस आपको मान लीजिए नहीं आ रहे, तो कैसे बना बना करके लिखना है, कैसे मतलब फॉर्मेट अप्लाई करना है। आपका अगर फॉर्मेट सही है, सारी चीजें आपने मतलब फॉर्मेट ही सही कर ली है, ठीक। बाकी बीच में आप थोड़ा बहुत मान लीजिए वाक्य में त्रुटियां हैं, या फिर आपने लिखा है बना बना करके भी लिखा है, तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो एग्जामिनर नंबर ही क्यों देंगे। एग्जामिनर आपके मित्र होते हैं मेरे भाई, वो भी चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी पास करा दूं या अच्छे से अच्छा नंबर दूं, लेकिन स्टूडेंट लिखेगा तब नंबर मिलेगा ना। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, एकदम आसान तरीके से कैसे लिखना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैंने एक दिन में मेरे भाई, मैं अपने बोर्ड एग्जाम में 80 अंक पाए थे, आपको तो 2-3 दिन मिला है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। तो अच्छे से तैयारी करिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चंस को याद अगर आप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत एक बार दोहरा लेते हैं ना, तो उसके बाद आराम से आप लिख जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, अपने आप पेन चलने लगता है, ठीक। तो क्या लिखना है, आंसर नंबर 7, जो भी आंसर हो उसको डालना है। मान लीजिए 5 है, आंसर नंबर 5 डालिए, आंसर नंबर 6 डालिए। उसके बाद फ्लेमिंगो है या जो भी है, या फिर फ्लेमिंगो अगर नहीं डाल पाए सीधा प्रोज डाल दीजिए, ठीक। प्रोज वाला अगर आप शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख, ये फ्लेमिंगो ना लिख करके आप लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर, ठीक। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। 30 to 40 वर्ड वाला जब आंसर लिखने के लिए आएगा मेरे भाई, तो आपको क्या लिखना है, शॉर्ट आंसर प्रोज। क्या लिख देना है यहाँ पर, शॉर्ट आंसर प्रोज लिख देना है। उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन को ऐसे ब्लैक पेन से क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन भी उतारना है, आपकी इच्छा उतारिए, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मेट माना जाता है। ऐसे मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे ही लिखा था। तो आप क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद आंसर अकॉर्डिंग टू द जो भी लेखक हैं आपके, अल्फोंस डॉडेट। मान लीजिए ये 12th की कॉपी है, लेकिन आपको 10th में भी ऐसे ही आंसर लिखना है, ठीक है। कोई इसमें परिवर्तन नहीं करना है, इसी प्रकार से आंसर लिखना है। और हाँ, ये जो जैसे आई नंबर सवाल यहाँ पर लिखा गया है, इसको बीच में यहाँ पर करना है, ठीक है। बीच में अगर आप करते हो ना, तो यहाँ पर आई नंबर अगर आप डालोगे तो 2 लाइन छोड़ करके यहाँ से जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो आपका पेज भी भरा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप पेज भी भर पाओगे, ठीक। तो ये चीजें है, ठीक। और उसके बाद साथ ही साथ इस प्रकार से अगर आप लिखते हो, पूरे के पूरे 4 अंक मिलेंगे। 4 अंक वाले सवाल में 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं, तो लगभग 5 से 7 लाइन आप लिखिएगा, ठीक है। 5 से 7 लाइन, या 5 लाइन कम है, 7 से 10 लाइन के करीब आप लिखिएगा, 10 लाइन के करीब, ठीक। उसके बाद दूसरा सवाल भी 2 सवाल करने के लिए आते हैं, या 1 सवाल करने के लिए आते हैं, तो आप कोई भी 1 या 2 सवाल कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको 4 अंक मिल जाएंगे, 4 या 3 अंक का होता है। उसके बाद आते हैं फ्लेमिंगो प्रोज या फिर लॉन्ग आंसर। आपको क्या लिखना है, राइट साइड में लॉन्ग आंसर टाइप प्रोज, ठीक। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर प्रोज, बस इतना आप डाल दीजिएगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, फिर क्वेश्चन, फिर उसके बाद आंसर। इस तरीके से अगर आप लिखते हो मेरे भाई, आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ पर जो है ये 12th में है तो 4 अंक, अगर 10th में है तो यहाँ पर मतलब 10th में है तो 4 अंक, 12th में है तो 7 अंक मिलते हैं लॉन्ग आंसर पे, ठीक। तो ओवरऑल अगर इस तरीके से लिखोगे ना मेरे भाई, पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। पूरा यही फॉर्मेट अडॉप्ट करना है, मैं इसको ऐसे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मतलब एकदम इसी को, और साथ ही साथ जैसे सेक्शन जब चेंज हो तो वो भी लिखना है ऊपर। सेक्शन डी, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी, सभी सेक्शन डालने हैं मेरे भाई, भूलना नहीं है। ये चीज बहुत ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इस प्रकार से अगर आप लिखते हो ना, एक भी अंक नहीं कटेंगे आपकी, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। साथ ही साथ मेरे भाई, वीडियो में जाने से पहले यहाँ पर 27 तारीख को आप बाकी के सब्जेक्ट अपनी तैयारी करिए, जिस प्रकार से बाकी के सब्जेक्ट पर आप जो है अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिए, लेकिन संस्कृत की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए मेरे भाई, क्योंकि 27 फरवरी को शाम 7 बजे ये लेक्चर आने वाला, शाम 4 बजे। 27 फरवरी को शाम 4 बजे महामैराथन की क्लास आने वाली है। 100 में 100 की गारंटी है मेरे भाई। वहां पर जो है आखिरी वार होगा, 95 प्लस पार का वार होगा मेरे भाई। संस्कृत का पेपर 28 फरवरी को यही आने वाला है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। लेकिन आपको 500 लाइक पूरे करवाने हैं। 500 लाइक का टारगेट आप पूरा जैसे ही करवाते हैं, मेरे होम पेज पर लाइव मैंने लगा दिया है, उस पर 500 लाइक जैसे ही होगा, मैं लाइव आकर के पूरा का पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। और अगर 5000 लाइक होता है तो मैं पूरा का पूरा फ्री सोल्यूशन पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और साथ ही साथ मेरे भाई, इस जो है इंग्लिश की और भी बहुत सारी जानकारी, अगर मान लीजिए लेटर कैसे लिखना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, उसके बाद जो है आर्टिकल के बाद सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, वो सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, वहां पर मैंने सभी आर्टिकल, लेटर और जो है बाकी चीजें डिस्कस की हुई, तो उस पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।